Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Dear friends, I am Jahangir Tadvi. Once again I welcome to all of you. Today we are learning 51 multiple choice questions of pharmaceutics. Okay, let's start with the first question. The first question of pharmaceutics is to identify the emulsion type, which of the following tests are conducted. इमल्शन का टाइप पता करने के लिए कौन से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं? फर्स्ट वन इज द डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो इमल्शन का टाइप पता करने के लिए सभी टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज द डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन एमल्सिफाइंग एजेंट। कौन सा ऐसा है जो एमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में यूज नहीं किया जाता? अपने पास में ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज द सर्फेक्टेंट, देन हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, इलेक्ट्रोलाइट या फिर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स। करेक्ट आंसर इज द सी, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट यूज्ड एज अ सरफेक्ट एमल्सिफाइंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ऑप्शन इज पेस्ट, क्रीम, ऑइंटमेंट। ये तीनों सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इसलिए करेक्ट आंसर इज द डी, सस्पेंशन। सस्पेंशन इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्रिपरेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम विच टाइप ऑफ बेस आर यूज जनरली। ठीक है, वैनिशिंग क्रीम बनाने के लिए किस टाइप का बेस यूज किया जाता है? ऑप्शन इज एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर रिमूवेबल बेस, हाइड्रोकार्बन बेस या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज द बी, दैट इज द वाटर रिमूवेबल बेस। नाउ नेक्स्ट वन इज इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम विच टाइप ऑफ बेस आर यूज्ड जनरली। कोल्ड क्रीम बनाने के लिए कौन सा बेस यूज किया जाता है इन जनरल? दैट इज द एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर रिमूवेबल बेस या फिर हाइड्रोकार्बन बेस या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज द एब्जॉर्प्शन बेस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम। Next question is what water soluble bases are also known as। water soluble bases को और किस नाम से जाना जाता है? greasy ointment base या फिर greaseless ointment base या फिर both या फिर none of the above। correct answer is the B, that is the greaseless ointment base। now next question is suppositories are generally evaluated by। suppositories को generally evaluate किया जाता है मेल्टिंग रेंज टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट, लिक्विफिकेशन टेस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज द डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों टाइप के जो टाइप्स है इससे इवेल्युएट किया जाता है सपोजिटरीज को। नेक्स्ट वन इज हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन। तो डियर फ्रेंड, करेक्ट आंसर इज द बी, दैट इज फादर ऑफ मेडिसिन इज द हिप्पोक्रेट्स। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। तो फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था 1955 में। करेक्ट आंसर इज द सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स। फार्मेसी एक्ट कब फोर्स में आया था? 1947, 1948, 1949 या 1950। करेक्ट आंसर इज द बी, 1948। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मींस पीसीआई was established in 1949। ठीक है, जैसे ही फार्मेसी एक्ट आया था उसके एक साल बाद में पीसीआई जो होता है वो स्टेबलाइज हुआ था 1949 में। करेक्ट आंसर इज सी। ड्रग्स कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म आर नोन एज। ड्रग्स को एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? एक्सिपेन, सोर्स ऑफ ड्रग या फिर डोजेज फॉर्म या फिर एपीआई। करेक्ट आंसर आपका सी है, that is the dosage form। now next one is every dosage form is a combination of drug and different kind of non drug component called। non drug component को क्या बोला जाता है? additives, non additives या फिर इसको बोला जाता है new chemical entity या फिर all of the above। correct answer is the A, that is the additives। then simple syrup is saturated solution of sucrose। correct answer is the A। when two or more drugs are used in combination to increase the pharmacological action, the phenomena is known as synergism। correct answer इसका A है, synergism। now the next question is when the action of drug is opposed
बाय द अदर ड्रग द फिनोमिना इज कॉल्ड। एक ड्रग दूसरे ड्रग का अपोज करती है, उस फिनोमिना को कहा जाता है एंटागोनिज्म। नाउ इज द स्टेट ऑफ साइकिक एंड फिजिकल ड्रग डिपेंडेंस। ठीक है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल ड्रग डिपेंडेंस को बोला जाता है एडिक्शन। करेक्ट आंसर इज द बी। नाउ एक्यूट टॉलरेंस इज आल्सो नोन एज, एक्यूट टॉलरेंस को बोला जाता है टैकीफाइलैक्सिस। याद रखिए, काफी टाइम ये एग्जाम से पूछा जा चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिकली डिटरमाइन एबनॉर्मल और अनयूजुअल रेस्पॉन्स टू अ ड्रग। ठीक है, जेनेटिकली डिटरमाइन एबनॉर्मल एडो ड्रग इफेक्ट को कहा जाता है आइडियोसिनक्रेसी। करेक्ट आंसर इज ए। पाउडर यूज फॉर एक्सटर्नल यूज आर, जो पाउडर एक्सटर्नल यूज किया जाता है उसको बोला जाता है डस्टिंग पाउडर। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए, दैट इज डस्टिंग पाउडर। पाउडर आर मोर स्टेबल देन सिरप, पाउडर जो होते हैं तो सिरप से ज्यादा स्टेबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन स्मॉल क्वांटिटी इज नोन एज। सॉल्यूशन के अंदर जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको बोला जाता है सॉल्यूट। नेक्स्ट वन, करेक्ट आंसर इज सी। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन लार्ज क्वांटिटी, सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। करेक्ट आंसर इज ए। थ्रॉट पेंट आर लिक्विड प्रिपरेशन। ठीक है, थ्रॉट पेंट होता है तो कैसा होता है? विस्कस होता है, नॉन विस्कस होता है, सॉलिड या फिर गैस होता है। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज द विस्कस। तो जो थ्रॉट पेंट होता है वो विस्कस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिरप इज नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। ठीक है, ये फिर से आगे अपने पास में सिरप जो होता है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का। करेक्ट आंसर इज ए। द सिरप इज इन नेचर, सिरप जो होता है तो नेचर के अंदर एक्वस होता है। करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, कौन मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म नहीं है? तो देखिए इसके अंदर सॉल्यूशन, गार्गल्स, इनेमार, ये तीनों की तीनों मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म है। लेकिन जो आंसर अपना सी है दैट इज सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन नॉट मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है सस्पेंशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिक्सर्स आर, एलिक्सर जो होते हैं तो वो कैसे होते हैं? हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। इज अ टाइप ऑफ, इज नॉट अ टाइप ऑफ सिरप, कौन सा सिरप का टाइप नहीं है? सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप या फिर फ्लेवर सिरप। तो डिफरेंस, ये तीनों तो सिरप होते हैं। इट मींस कि मिक्स सिरप जो है तो नॉट अ टाइप ऑफ सिरप। ठीक है, मिक्स सिरप नहीं होता है। लिनिमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन। करेक्ट आंसर इज द बी। ब्रोकन स्किन के ऊपर लिनिमेंट को अप्लाई नहीं किया जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिमाज आर एडमिनिस्टर्ड, इनिमा एडमिनिस्टर्ड किया जाता है रेक्टली। ठीक है, रेक्टम के थ्रू इनिमा को एडमिनिस्टर करते हैं इंटेस्टाइन को एम्प्टी करने के लिए या फिर कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट वन इज बफरिंग एजेंट इज आल्सो नोन एज, बफरिंग एजेंट को स्वीटनिंग एजेंट बोला जाता है, थिकनिंग एजेंट बोला जाता है, या पीएच मॉडिफायर या फिर वेटिंग एजेंट। करेक्ट आंसर इज सी, इसको बोला जाता है पीएच मॉडिफायर। सस्पेंडिंग एजेंट इम्पार्ट, सस्पेंडिंग एजेंट क्या इम्पार्ट करते हैं? सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, एब्जॉर्प्शन या फिर वेटिंग। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज द विस्कोसिटी इम्पार्ट करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के थ्रू लिखा जाता है टू द फार्मासिस्ट। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, द एब्रिविएशन ऑफ लैटिन वर्ड RX, RX का मीनिंग क्या होता है? यूटैक। करेक्ट आंसर इज ए। द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड इन इंस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर का जो पार्ट है जिसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है उसको क्या बोला जाता है? नेम एज या फिर नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट या फिर सिग्नेचर एड्रेस या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पेशेंट इंफॉर्मेशन, इसको बोला जाता है नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट मींस इंस्क्रिप्शन। करेक्ट आंसर इज बी। Now next question is the part of prescription called subscription, subscription को क्या बोला जाता है? This is the direction to the pharmacist, subscription मतलब direction to the pharmacist. Correct answer is A. Posology. Now next question is posology is a branch of pharmacy which deals with, posology pharmacy branch है वो किसके साथ डील करती है? Study of dosage form,
स्टडी ऑफ डोजेज, स्टडी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबोव? करेक्ट आंसर इज द बी, स्टडी ऑफ डोजेज इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी मींस पोसोलॉजी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग्स हैव टू बी गिवन कॉशियसली टू फीमेल. फीमेल को ड्रग कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक दी जाती है इन प्रेगनेंसी या फिर इन लैक्टेशन या फिर मेंस्ट्रुएशन. तो करेक्ट आंसर इज द डी, ऑल ऑफ द अबोव. इन तीनों ही कंडीशन में फीमेल्स को जो ड्रग होती है वो कॉशियसली दी जाती है. ठीक है. Now next question is some drugs are advised before meal. Before meal advice की जाती है. क्यों? Avoid the dose dumping या फिर avoid interaction with food या फिर improve the absorption या फिर both B and C. तो dear friends का correct answer है C, improve the absorption. Now next question is lesser dose is required if the drug is given by. कम ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं ओरल रूट के फॉर्म में, टॉपिकल रूट के फॉर्म में या फिर आईवी रूट के फॉर्म में या फिर नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज द सी. आईवी रूट के फॉर्म में हम जब ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो लेजर डोज मतलब लेस ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ड्रग डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर होती है, इसलिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी 100% होती है. नाउ रिडक्शन इन पार्टिकल साइज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन बिकॉज इट. जब हम ड्रग का पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हैं तो एब्जॉर्प्शन इनहेंस हो जाता है. क्यों? ड्यू टू द रिड्यूस इंटरेक्शन विथ फूड मॉलिक्यूल्स या फिर इंक्रीज इंटरेक्शन विथ फूड मॉलिक्यूल्स या फिर रिड्यूस इफेक्टिव सरफेस एरिया या फिर इंक्रीज इफेक्टिव सरफेस एरिया. करेक्ट आंसर डी है, इंक्रीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेडियाट्रिक डोज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग चाइल्ड्स. ठीक है. पेडियाट्रिक डोज को डिजाइन किया जाता है, ठीक है, किस चीज को कंसिडर करके? बच्चे की एज, बच्चे का बॉडी वेट या फिर बॉडी सरफेस एरिया. करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विफिकेशन इज द एग्जांपल ऑफ इमीडिएट इनकम्पेबिलिटी. करेक्ट आंसर इज द ए. नाउ फिजिकल चेंज में ऑलमोस्ट द विजिबल. तो क्या होता है? फिजिकल चेंज ऑलमोस्ट विजिबल होता है. करेक्ट आंसर इज ए. Now next question is what type of emulsion is water in oil and oil in water emulsion. ठीक है. तो इस टाइप के emulsion को बोला जाता है multiple emulsion. Correct answer is C. The tail of surfactant molecule is oil loving or known as. ठीक है. तो इसको क्या बोला जाता है? लिपोफिलिक. Correct answer is C. Now oil in water is an example of. ठीक है. oil in water एक ये एग्जाम्पल है. किसका एग्जाम्पल है? सस्पेंशन का, कोलॉइड का, इमल्शन का या फिर सॉल्यूशन का. करेक्ट आंसर क्या है? बी. ये टाइप है इमल्शन का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंडक्टिविटी टेस्ट इफ बल्ब ग्लोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट सो व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ इमल्शन. ठीक है. जब कंडक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इमल्शन में और जब बल्ब ग्लो होता है मतलब बल्ब जलता है तो इसके करंट पास होता है, तो इसका मतलब क्या है कि इमल्शन किस टाइप का? तो अपन देखते हैं क्या ये वाटर इन ऑयल इमल्शन होगा या फिर ऑयल इन वाटर इमल्शन होगा या मल्टीपल इमल्शन होगा या फिर माइक्रो इमल्शन होगा. इसका करेक्ट आंसर होगा बी. ये होगा ऑयल इन वाटर इमल्शन. ओके. इफ विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज इज इंक्रीज सो क्रीमिंग. अगर विस्कोसिटी जो होता है कंटिन्यूअस फेज के अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो क्रीमिंग क्या होगी? इसमें नो चेंज होगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्रीमिंग डिक्रीज होगी. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ एन वाटर इन ऑयल इमल्शन. ठीक है. कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो वाटर इन ऑयल का इमल्शन का एग्जांपल नहीं है? तो अपन देखते हैं कॉर्डियर ऑयल, बटर, मिल्क या फिर कोल्ड क्रीम. तो इसका करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड मिल्क. ठीक है. जो मिल्क है ना, जो वाटर इन ऑयल इमल्शन का टाइप नहीं है, ये जो है किसका है? ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन का टाइप. करेक्ट आंसर आपका डी है, दैट इज द मिल्क. एट लास्ट डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.